किसान विरोधी है मोदी सरकार, इसलिए धान खरीदी में बाधाएं उत्पन्न कर रही। अरुण सिंह सिसोदिया। राजनांदगांव में कांग्रेस प्रेस वार्ता ली, जिसमें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि धान खरीदी में लगातार केंद्र सरकार बाधाएं उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपए सहयोग राशि दे रही है, उसे भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, पर इससे छत्तीसगढ़ में किसान, युवा, व्यापारी समेत जनता कांग्रेस के पक्ष में है। जैसा कि अरुण सिसोदिया जी, जैसा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो कृषि विधेयक को लेकर 3 बिल जो बनाए गए, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरे मापदंड अपनाती है। जब चुनाव आता है तो वो एक नए तरीके की सबकी हितैषी होने की अपनी बातों को सामने रखती है और लोगों को बरगला के वोट ले लेती है। लेकिन जब वही उन्हें योजनाएं बनाकर किसानों को या लोगों को लाभ दिलाने की बात आती है तो वो उससे मुकर जाती है और साथ ही साथ वो झूठे जो उन्होंने वादे किए रहते हैं उसको जुमला की संज्ञा देकर अपने आप को साइड कर लेती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में धान खरीदी से लेकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो उनको सहयोग राशि प्रदान कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत दर्द है। और उसका दर्द का मुख्य कारण है कि आज किसान, मजदूर, जवान, युवा और साथ महिला और छात्रों की जो तादाद है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। भूपेश बघेल जी ने जब से 2 साल से शासन संभाला, आपको ये ज्ञात होगा कि उनके द्वारा जो 36 घोषणाएं की गई थी, जब चुनाव के समय अपना वचन पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें से 2 साल के अंदर उन्होंने 24 महीने में 24 योजनाएं पूरी कर दी। इतने कमिटमेंट के साथ कोई भी नेता या कोई भी सरकार पूरे हिंदुस्तान में काम नहीं कर रही है। हम भूपेश बघेल जी के आभारी हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो कहा सो किया। आज केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसानों के साथ छलावा कर रही है। उन्होंने 3 किसान बिल लाया और लोगों को आज सड़क पे मरने के लिए मजबूर कर दिया। आज लगभग 40 किसान दिल्ली के बॉर्डर में ठंडी में बरसात में सिकुड़ के मर चुके हैं। लेकिन असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी वाली राष्ट्र विरोधी सरकार उनके विषय में नहीं सोच रही। 9 दौर की बातचीत होने के पश्चात भी आज वो किसानों के साथ कोई भी न्यायोचित फैसला नहीं ले रही है, जो चिंता का विषय है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमारा सोचना, हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बहुत ही संवेदनशील नेता हैं। हमारे भूपेश बघेल जी बहुत ही संवेदनशील नेता हैं, जो कि किसानों के साथ साथ हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। 3 बिलों के बारे में बता दूं, जो 3 बिल हैं वो तीनों बिल एक तरह से मौत का वारंट है। अगर वो किसानों के संबंध में ये बिल पास हो जाता है, ये मान के चलिए किसान आज तो ठंडी और बरसात में सिकुड़ के मर रहा है, वो अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर जाएगा। आप सोचिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हो जाती है तो किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। और इस बिल के पास होने के बाद ऐसी परिस्थिति है कि आप सिर्फ SDM लेवल तक आप अपनी अपील कर सकते हैं, उसके ऊपर आपके जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद आपके पास जो भंडारण का जो व्यवस्था है वो एक सुनिश्चित व्यवस्था भंडारण की इसलिए की गई है कि उसका लिमिट, ताकि कोई अधिक भंडारण न कर सके, कालाबाजारी पे अंकुश लग सके और किसानों को सही दाम मिल सके। लेकिन भंडारण की लिमिट अगर खत्म कर दी जाती है, उस परिस्थिति में लोग स्टोरेज करेंगे। निजी जो कंपनियां जो अपने अपने स्टोरेज बनाएंगी, उसमें स्टोर करके वे आने वाले समय में कालाबाजारी को बढ़ावा भी देंगी और इसके अलावा वो अपने मनमाने दाम पे खरीदेंगे। किसानों की चिंता का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा MSP का निर्धारण नहीं किया गया। अगर MSP का निर्धारण हो जाता है तो संभवतः ये तीनों कानून कहीं ना कहीं 50% स्वीकार योग्य हो सकते हैं। MSP को उन्हें किसी भी हालत में मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान की अगर MSP नहीं रहेगी तो जो निजी कंपनियां जो अपने स्टोरेज बनाएंगी वो मनमाने दामों पे लेंगी।